हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोकारिष्ट सिरप को हमको पीरियड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इसको पीरियड में लेते हैं तो आपको क्या एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि अशोकारिष्ट सिरप को पीरियड के दौरान लेना चाहिए या नहीं। तो आप पीरियड के दौरान इसको बिल्कुल ले सकते हो, पीरियड में ये सिरप बिल्कुल भी सेफ होती है। अब अगर हम इसको लेते हैं तो हमें पीरियड के दौरान कौन से एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जिसके कारण हमें इसको लेना चाहिए, और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोकारिष्ट सिरप को कौन सी कंडीशन में आपको पीरियड के दरमियान नहीं लेना है। तो जब भी किसी भी महिला का या कोई भी गर्ल के पीरियड आते हैं तो पीरियड के दरमियान महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, यानी कि पेट में ऐंठन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर दर्द रहती है। कई बार हमें उठने बैठने की भी नहीं बनती है दर्द के कारण, और ऐसे में कई सारी महिलाएं पेन किलर्स को अवॉइड करना चाहती है, यानी कि कोई भी दर्द की दवाइयाँ नहीं लेना चाहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी दर्द की दवाई खा लेते हैं तो उससे फिर महिला के पीरियड्स रुक जाते हैं या अच्छे से खुल करके नहीं आते। तो इसी डर के कारण महिलाएं पेन किलर को अवॉइड करती हैं। तो फिर महिला के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मैं इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढूं, या फिर मैं ऐसी कौन सी टॉनिक लूँ जिससे कि मुझे पेन किलर भी ना लेना पड़े, मुझे आराम भी मिल जाए और मुझे कोई तकलीफ भी ना हो। तो ऐसे में अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप अशोकारिष्ट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेने के बाद में होता क्या है कि जो हमारे पेट के निचले हिस्से में क्रैम्प्स आ रहे थे, यानी कि जो दर्द आ रहा था बार बार, वो दर्द नहीं आएगा, क्योंकि अशोकारिष्ट सिरप में इस तरह की जड़ी बूटियाँ रहती है जो कि एज ए पेन किलर के तौर पे भी काम करती है, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जो स्वेलिंग है, यानी कि जो सूजन आ गई है, उसको भी ठीक करने में ये मदद करती है, और एक पेन रिलीफ के तौर पे ये वर्क करती है, यानी कि हमें दर्द से राहत दिलाती है। तो आप बिल्कुल इसको पीरियड के दरमियान इस्तेमाल कर सकते हैं। अशोकारिष्ट सिरप के अगर हम बेनिफिट्स देखें कि अगर आप पीरियड में ले रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो यही रहेगा कि आपको जो पेट में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती थी, पीरियड के दरमियान आप खाना नहीं खा पाते थे, आप चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि कई महिलाओं को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया रहता है, उसमें इतना भी ज़्यादा पेन होता है कि महिला चल फिर नहीं सकती है, बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन में रहती है या बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको लेना चाहिए आपको। दूसरा बेनिफिट्स आपको ये मिलेगा कि अगर आपके पीरियड में बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग होती है, बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करती है। इसके बाद में ओवरऑल बॉडी में जो कमजोरी आती है, ये उस कमजोरी को भी ठीक करती है। इसीलिए आपको पीरियड के दरमियान इसको लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कौन सी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पीरियड के दौरान इसको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली महिलाएं वो होती है जिसको कि पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पेट दर्द है, ना चिड़चिड़ापन है, ना ही कमर दर्द है, ना ही कमजोरी लगती है, पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स रहती है। तो फिर ऐसे में महिला को इस दवाई को लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी उन महिलाओं को नहीं लेना चाहिए जो कि प्रेग्नेंट हो गई हो, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उनको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको करके देख लेना, और आपने अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर आपको इसको बंद कर देना चाहिए। इसके बाद में जिन महिलाओं को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि पेट में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपको इसको नहीं लेना चाहिए। और किसी महिला को इसमें जो जड़ी बूटियाँ है उसके द्वारा अगर एलर्जी है, लेने के बाद में बॉडी में खुजली होती है, रेशेस आते हैं, और भी प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी में छींक आना हो सकता है, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको इस सिरप को नहीं लेना चाहिए। तो अशोकारिष्ट सिरप को आपको पीरियड में कौन लोग ले सकते, कौन नहीं ले सकते। पर अगर हम एक नॉर्मल फीमेल की बात करें कि महिला को कंसीव नहीं हो रहा है, भले उसको पीरियड के दौरान पेन नहीं है,
पीरियड में कोई समस्या नहीं है, पीरियड भी अच्छे से आता है, सफ़ेद पानी की भी प्रॉब्लम नहीं है, XYZ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको गर्भधारण नहीं हो पा रहा, तो क्या मैं ऐसी कंडीशन में ले सकती हूँ? तो बिल्कुल आप ऐसी कंडीशन में भी ले सकते हैं, भले आपको कोई भी इशू नहीं है, पर अगर आप गर्भधारण के लिए ले रहे तो एक बार ही अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद में ही लेना है अपनी मर्जी से। सेल्फ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कितनी मात्रा की ज़रूरत है, कितने लंबे समय तक लेना है, इनके साथ में और क्या मेडिसिन आपको लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आप अकेले नहीं कर पाते हैं। तो गर्भधारण के लिए और भी अदर मेडिसिन चलती है। बहुत सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या मैं सिर्फ अशोकारिष्ट अकेली लूँगी तो क्या इससे मेरा गर्भधारण हो जाएगा? तो हाँ, काफ़ी हद तक ये पॉसिबल है, पर 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि गर्भधारण के लिए बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत रहती है, जो कि सिर्फ अकेले अशोकारिष्ट पूरी नहीं कर सकती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि हम गर्भधारण के लिए ले सकते हैं कि नहीं, पीरियड में ले सकते हैं या नहीं, या पीरियड में ऐसी कौन सी महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।